देखिए गौराबोराम विधानसभा हम पहुंचे हैं। यहाँ चर्चा चल रही थी किसे मिलेगा टिकट। यहाँ से सवर्णा सिंह विधायक रही हैं और उसके बाद उनके पति सुजीत सिंह जो लगातार काम कर रहे थे क्षेत्र में, उनको टिकट मिला और 17 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। सारा का सारा जो पब्लिक का, जो हमारे गौराबोराम की जनता का जो आवाज़ था, जो उनकी मन की बात थी, वह पार्टी नेतृत्व ने सुना और उसी हिसाब से निर्णय लिया गया है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए गौराबोराम विधानसभा हम पहुंचे हैं, बेनीपुर कुशेश्वर स्थान और गौराबोराम। हम बता दें गौराबोराम विधानसभा का राजनीतिक समीकरण समझ लीजिए। यहाँ से सवर्णा सिंह विधायक रही हैं और उसके बाद यहाँ एक ऐसे प्रत्याशी की आवश्यकता थी जो और एक्टिव होकर काम करे। यहाँ चर्चा चल रही थी किसे मिलेगा टिकट, लेकिन बाद में ये तय हो गया कि उनके पति सुजीत सिंह जो लगातार काम कर रहे थे क्षेत्र में, उनको टिकट मिला और 17 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। इसी सिलसिले में वो हर जगह अपने इलाके में घूम कर, वो पर्री हो पटनी सब जगह घूमकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि 17 तारीख का नामांकन है। सुजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रणाम बंधुवर। बहुत खुशी हुई। काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा था कि कौन लोग जानते थे, फिर भी चर्चा चल रही थी कि कौन। कितना उस समय लगा? जनता के प्रार्थना को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने सुना और प्रार्थना स्वीकार हुआ। इसमें मेरा कुछ रोल नहीं था। सारा का सारा जो पब्लिक का, जो हमारे गौराबोराम की जनता का जो आवाज़ था, जो उनकी मन की बात थी, वह पार्टी नेतृत्व ने सुना और उसी हिसाब से निर्णय लिया गया है। हमें लगता है कि पहली बार, कई बार हम आपसे मिल करके बात करने का प्रयास किया, लेकिन आपको आपने कहा कि जब तक हमारा जो वॉलंटियर रिटायरमेंट है वो नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं करेंगे, लेकिन काम कर रहे हैं जनता के बीच में। तो आपको लगा कि कुछ ऐसे काम हैं, जनता आपको प्रॉपर रिस्पांस दे रही थी कि यहाँ ये काम बचा है, इस तरह करना है? देखिए, विकास का जो कार्य है यह निरंतर चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में वो रुक गया। आज हमारा ये रोड बना है, पिछले 5 पंचवर्षीय में ये रोड बन गया, लेकिन इसमें भी कई जगह पर काम होना बाकी है, कहीं टूट रहा है। तो विकास का काम एक दिन में होता नहीं है। तो अभी तक हम लोग विकास का कार्य देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमारे सब जगह पर काम हो चुका है, बहुत जगह पर हमारे यहाँ पर काम बचा हुआ है। लेकिन यह हमको दृढ़ निश्चय है कि ये एनडीए सरकार, ये डबल इंजन के सरकार, एक दिन हम लोग का सारा काम यही सरकार करेगा। क्योंकि इस सरकार के संवेदनापूर्ण सरकार है और इनके लिए जनता का मन में जो बात है वो सर्वोपरि है। राष्ट्रहित और पब्लिक सर्विस सबसे इम्पोर्टेंट है इस सरकार के लिए और हमको विश्वास है करेगी। जी, एक बड़ा सवाल है। एक उच्च अधिकारी राजनीति से अलग होता है, हालांकि राजनीति से संपर्क जरूर होता है, लेकिन राजनीति से अलग होता है। उनके क्रियाकलाप, उनके एक्टिविटीज़, उनकी सोच, बहुत तरह के अंतर होता है। एक अधिकारी किस तरह राजनीतिक क्षेत्र में आकर के काम करेंगे जनता के लिए और सोचेंगे किस तरह? देखिए, जब मैं सरकारी कर्मचारी था उस समय भी मैं देश के लिए ही काम कर रहा था और राजनीति में आने के बाद भी मैं देश के लिए ही काम करूंगा। लेकिन हाँ, काम करने का जो दायित्व है वह बदल गया है। पहले कर संसाधन इकट्ठा करने का काम किया करता था और अब मैं सरकार पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। और भाजपा, कई लोग पूछते हैं कि भाजपा ही क्यों? क्योंकि राष्ट्रहित के लिए सोचने वाली यही एक पार्टी है, इसीलिए मैंने भाजपा ज्वाइन किया। और हमारे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि शायद यह आदमी जनता के हितों की रक्षा कर सकता है, जनता के लिए लड़ सकता है, और इसीलिए उन्होंने मुझ पे विश्वास करके, भरोसा करके टिकट दिया और मैं अब जनता के बीच हूँ, पूर्णतया 24 घंटा इन्हीं के साथ में हूँ। एक सवाल उठता है कि कितने ऐसे विधायक हैं जिनकी बात ठेकेदार, अधिकारी नहीं मानते हैं, लेकिन एक अधिकारी खुद जो रहा अधिकारी, उसकी बात कैसे ठेकेदारी को मनवाने को किस तरह का तरीका आप अपनाएंगे? क्योंकि कई क्षेत्र में काम होता नहीं है, कुछ सड़क बन जाते हैं, कुछ काम नहीं होता, क्वालिटी नहीं होती। ऐसा है ना कि मेरा मानना है कि मुँह जवानी काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, चीज़ों को कागज़ पर लिख करके देना होता है। हमने देखा है कि पिछले 5 साल में कई बार हम भी शुरू में गलती किए कि
लोगों को हम लोग बोला करते थे कि भाई साहब इसको करवा दीजिए, भाई साहब वो करवा दीजिए, और वो काम नहीं होता था। बाद में एक पैसे समझ में आया कि नहीं, लिख करके देने से होता है। तो अगर कोई आदमी कोई अपनी समस्या को लिख करके देते हैं, या कोई विधायक हो वो अगर लिख करके अगर अपनी बातों को विभाग में दे देते हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होती है और समस्या का निदान तभी निकलता है। इसीलिए हम सब लोग से गुजारिश करेंगे कि सब लोग अपनी समस्या को ज़रूर कागज़ पर लिख करके जमा करें उस विभाग में, और हो सके तो एक कॉपी अपने विधायक को भी दे दें। विधायक जी के तरफ से भी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा, बांध जब टूटा तो इस क्षेत्र में बाढ़ बहुत विकराल रूप धारण की थी पिछले बार। वहाँ के लोग भी काफ़ी पीड़ित थे, उन लोगों को सरकारी अनुदान भी मिला। क्या लगता है कि ये कोई अस्थाई निदान है, कुछ इसका और भी काम होगा? गोपाल जी ठाकुर के द्वारा भी वहाँ पुल का निर्माण हो रहा था उस तरफ। अस्थाई निदान के लिए क्या सब हो सकता है? बाढ़ के लिए, यह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, बाढ़ के लिए सरकार को सोचना होगा क्या किया जाए। एक जो बहुत पुराना इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है कि बांध की नदी के दोनों तटबंध, दोनों तरफ एक एक बड़ा बड़ा तटबंध बना दिया जाए। अभी तक बिहार में उसी के ऊपर काम हो रहा था। अब जो सरकार की नई सोच बनी है कि रिवर वाटर को चैनलाइज करने के, यानी कि एक अगर बड़ी नदी है उससे कई सारे चैनल्स बना दिए जाएं, ताकि भयानक बाढ़ आने की स्थिति में या पानी का खतरा लेवल से ऊपर जब पानी का लेवल आता है, तो उस पानी को डाइवर्ट करके अलग अलग नहर में या दूसरे नदी में भेजने का ये हो। आपको पता होगा कि भारत सरकार के अनुदान के बाद 11,500 करोड़ का चैनलाइजेशन कोसी नदी का काम के लिए टेंडर किया गया है। हमें आशा है कि अगले साल तक यह भी काम शुरू हो जाएगा। तो जितना एक्सेस वाटर है, ज़्यादा पानी है नदी का, वो अलग अलग चैनल में बह जाएगा। तो शायद बाढ़ तो आएगी, लेकिन उसका उतना विकराल रूप नहीं होगा। अच्छा, अब कल आपका नॉमिनेशन है, कौन कौन लोग आ रहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम? कल जो है नॉमिनेशन सभा है। एनडीए के सारे कार्यकर्ता, सारे समर्थक, ये सब लोग आ रहे हैं। साथ में हमारे गोरखपुर के सांसद माननीय श्री रवि किशन जी भी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। हमारे राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष माननीय श्री सीपी जोशी साहब, जो कि हमारे चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं, वह भी आ रहे हैं। और जितने भी प्रवासी नेतागण भाजपा और एनडीए के आए हुए हैं, वह भी आ रहे हैं। कल यानी कि 17 तारीख को दिन में 11 बजे से 3 बजे तक सभा होगी। गौराबौराम और दरभंगा के समस्त जनतागण से मैं आह्वान करता हूं कि आप सब लोग आएं और आशीर्वाद अपने कैंडिडेट को दें। अच्छा, एक अंतिम सवाल। पिछली बार आपका कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। एक विश्वास के साथ 10,000 रुपया आ गया, उन लोग भी पहुंचे थे। और ख़ासकर बता दें, जीविका दीदी का समूह था। तो कल क्या फिर उन महिलाओं को जिनके अकाउंट में अब पैसा आ गया, उस समय तक तो आया नहीं था, अब आ गया है, क्या लगता है कि महिलाएँ ज़्यादा उत्साहित हैं, जो आधी आबादी है वो ज़्यादा प्रभावित हैं? कहते हैं ना कि आधी धरती आधी आसमान दोनों हमारा है। तो महिलाओं को आज तक उपेक्षा हो रहा था, यानी कि केंद्र में राजनीति और के केंद्र में महिलाएं नहीं थी। लेकिन 2005 से जब से माननीय नीतीश कुमार जी का सरकार बना है, जब से एनडीए का सरकार बना है, तब से केंद्र में कोई भी पॉलिसी बनाई जाए या राज्य में कोई भी पॉलिसी बनाई जाए, उसमें अव्वल में सबसे आगे महिलाओं के इंटरेस्ट को देखा जाता है। सच्चाई यह है कि महिलाएं अपना मन बना चुकी हैं और महिलाएं जाति के भेद को भूल करके, धर्म के भेद को भूल करके एनडीए के कैंडिडेट के लिए वोट देने के लिए तत्पर हैं। वह इंतज़ार कर रही हैं। हमारी जितनी माताएं, बहनें, दीदी लोग हैं, सब लोग इंतज़ार कर रही है कि कितना जल्दी 6 नवंबर आए और हम लोग जा कर के एनडीए के प्रत्याशी को वोट दें। अभी तो कहेंगे कि वोटर आगे आगे है, नेता और कार्यकर्ता ही हम लोग पीछे पीछे हैं। तो धन्यवाद। सुजीत सिंह हमारे साथ, देखिए मुखिया हैं हमारे साथ, जो जिनको आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि कल बड़ा कार्यक्रम है और नामांकन के दिन जो जनसभा होता है वो बहुत प्रभाव डालता है क्षेत्र में, जनता के बीच में, क्योंकि लोग चर्चा करते हैं कि जनसभा में कौन कौन आए, कितने लोग आए, इस किस तरह की तैयारी है?
इससे पहले जो हमारा बैठक था उससे भी बड़ी बैठक की तैयारी है। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा हमारे भैया से कि 10,000 तो नहीं आया था, अब तो आ गया है। अब तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मुखिया जी कब गाड़ी भेजेगा कि हम फिर जाएंगे, फिर 2 लाख मिलेगा। जब हमारा सरकार बनेगा तो अब तो 2 लाख मिलेगा सीधा, 10,000 तो दे दिया गया है। तो विकास ही मुद्दा है और कल देखिएगा अपार भीड़ रहेगा। तो धन्यवाद। बड़ी खबर बता दें, 4 बजे से 6 बजे के बीच मुकेश सहनी की एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो ये भी कह सकते हैं कि हम महागठबंधन से अलग हो जाएंगे क्योंकि उनके अब पूरी तरह तेजस्वी यादव पर निर्भर हो चुके हैं। अभी तक सीट का बंटवारा महागठबंधन में फाइनल नहीं हुआ है। 4 बजे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना है, 6 बजे तक। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, हर अपडेट आपको हम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट